क्या आपको पता है कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं? कितना एंगल आपस में बनता है तो परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जानने वाले हैं कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होगा। तो देखिए, परपेंडिकुलर कब होगा, तो यहाँ पे एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रहा है और दूसरा लाइन अगर ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनना चाहिए तो परपेंडिकुलर होगा? 90 डिग्री बनना चाहिए तो परपेंडिकुलर होगा। तो 90 डिग्री तो बन गया। अब दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा? तो एक का स्लोप मान लीजिए कि m1 है और दूसरे का स्लोप अगर m2 है, तो हम लोग ये जानते हैं कि क्या जानते हैं कि m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए? तो परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा? m1 गुने m2 जब करेंगे तो दोनों को गुणा करके कितना आना चाहिए? -1। तो दो लाइन अगर है दिया हुआ और दोनों का स्लोप निकाल लिए और दोनों को स्लोप को अगर गुना करके -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर है। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को स्लोप को गुना करके क्या कर सकते हैं? -1 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो उसको यूज भी कर सकते हैं। तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होता है? जब m1 इंटू m2 क्या हो जाता है? -1 हो जाता है।